नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज ये वीडियो है न्यूमरोलॉजी के ऊपर। लोशु ग्रिड तो सभी करते हैं, लेकिन आज ये वीडियो है वैदिक न्यूमरोलॉजी पर। लोशु ग्रिड में थोड़े रिजल्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन वैदिक न्यूमरोलॉजी इतना एक्यूरेट प्रिडिक्शन देती है। अब जो लोशु ग्रिड में होता है कि हम जो मिसिंग नंबर को फिल करते रहते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कोई जरूरत नहीं होती कि हमें मिसिंग नंबर, जितने नंबर्स होते हैं आपके ग्रिड में पर उसी को लेके ही हम प्रिडिक्शन करते हैं। और इसकी इतनी अच्छी प्रिडिक्शन है, इसमें कॉम्बिनेशन बनाकर हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी। ये जो है वैदिक न्यूमरोलॉजी जो है इंडियन साइंस है, और जो लोशु ग्रिड है वो चाइनीज है। बोला तो ये जाता है कि जो लोशु ग्रिड है उसे उल्टा कर दिया गया है तो ये अपना श्री यंत्र ही, जो इंडिया ये जो चाइनीज ले गए हैं और मतलब उसको रिवर्स कर दिया गया है, तो वो लोशु ग्रिड ही है, क्योंकि वो सारे नंबर आप टोटल करके देखिए 6 मतलब 6 पर ही आते हैं। तो लेकिन आज मैं जो इजीली बहुत इजी तरीके से बताऊंगी कि कैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से बिल्कुल सही प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इसकी ग्रेड थोड़ी सी डिफरेंट है लोशु से। लोशु में होता क्या है कि जैसे हम डेट ऑफ बर्थ का टोटल लेते हैं और जो सेंचुरी होती है, जैसे 1954 है किसी का, तो 19 भी उसमें ऐड किया जाता है, लेकिन इसमें नहीं हम ऐड करते हैं, सेंचुरी ऐड नहीं करते हैं, ओनली 54 ही लेते हैं। क्योंकि उस सेंचुरी में ही देखिए कितने लाखों करोड़ों लोग एक सेंचुरी में हो जाते हैं। क्या 1 और 9 की क्वालिटी सभी में होंगी? आप ये देखिए ना, उसमें 1 और 9 हर एक के में आ जाएगा। क्या वो गवर्नमेंट सर्वेंट सभी लोग होंगे? 1 एंड 9, 1 नंबर 9 जो है गवर्नमेंट का है और 9 नंबर मार्स का है। क्या उनमें सारी क्वालिटीज हैं? वो नहीं है। तो इसीलिए थोड़ी सी प्रेडिक्शन उसकी गड़बड़ हो जाती है लोशु ग्रिड की, बट जो वैदिक न्यूमरोलॉजी में बिल्कुल ठीक प्रेडिक्शन आती है। तो इसमें ग्रिड इसी तरह से बनती है 3 1 9 6 7 5 2 8 4। ये जो है मेल नंबर है, ये मेल नंबर जो होंगे ये होंगे 1 3 9 एंड 4 को भी मेल नंबर में काउंट किया गया है। और जो फीमेल नंबर हैं वो हो गए 2 6 8 एंड 7। एंड जो 5 नंबर है वो एक कहते हैं बच्चा है, राजकुमार है, तो वो उसके किसी में भी नहीं लिया जाता, मतलब मेल और फीमेल, वो बच्चे की, चाइल्ड की कैटेगरी में इसमें रखा गया है। और अगर हम लाल किताब या किसी और उसकी बात करें तो 5 नंबर जो है बुध का है, तो जिसे हम नपुंसक ग्रह बोलते हैं, तो वो 5 नंबर इसलिए भी मतलब उसे छोड़ दिया गया है। वैसे सबसे ज्यादा पावरफुल, अगर ग्रिड में 5 नंबर नहीं है तो बहुत चीजें मिसिंग होंगी, तो 5 नंबर की भी इंपॉर्टेंस है। इसमें जो सिंगल नंबर होते हैं उसे प्योर फॉर्म बोलते हैं। अगर जो भी नंबर सिंगल फॉर्म में है, जैसे 1 2 3 एक एक बार है, 5 6, मतलब ये एक एक बार है, तो ये बहुत अच्छे माने गए हैं। और अगर जहां भी डबल हो जाते हैं तो उनकी पावर, उनकी क्वालिटीज कम हो जाती है। तो जो भी नंबर हो, बेसिक, डेस्टिनी, किसी से भी आ रहा हो, अगर सिंगल हो रहा हो तो बहुत अच्छा है, डबल हो जाएगा तो उसकी क्वालिटीज थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, जैसे 4 नंबर को हम नेगेटिव नेगेटिव जो है सन कहते हैं, और 7 नंबर को हम पॉजिटिव मून कहते हैं। और मैं इसकी वो ट्रेड बता देती हूँ। जैसे 1 नंबर जो है सन को रिप्रेजेंट करता है, तो सन क्या है? गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लिंक होंगे उस पर्सन के, या राइट आई है हमारी,
सन का कलर जैसे ऑरेंज कलर है, हार्ट है। इस तरह से सन की ये जो है ट्रेट्स हैं। मून ये फादर को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर मून का है, तो ये इमोशंस का नंबर बोलते हैं। 2 नंबर बहुत इमोशनल होते हैं ये पर्सन, क्रिएटिव होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं ये लोग। मूड स्विंग प्रॉब्लम इन लोगों की होती है। मतलब बहुत हम्बल भी होते हैं, अगर किसी के लिए करने को आए तो अपना सब कुछ वार देते हैं, लेकिन जरा सी ये बात जो है इनको आघात पहुंचा देती है, प्रॉब्लम कर देती है। 3 नंबर जो है वो जुपिटर का है, देवगुरु बृहस्पति का है, जो देवताओं के गुरु हैं। दे आर गुड प्रीचर, टीचर, काउंसलर। बहुत नॉलेज का नंबर है। लक, विजडम, लक भाग्य का भी नंबर 3 है। जहां भी देखिए, अब ये 1 नंबर अगर ये सिंगल फॉर्म में होगा तो बहुत अच्छा है। अगर जैसे 1 अगर ये डबल हो गया तो इनके ओवर कम्युनिकेशन, मतलब इनका ओवर होगा, ज्यादा बोलने की आदत होगी हर चीज में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे जाते हैं, मतलब या ये जो है बीमारियां भी तभी शो होगी, जैसे नर्वस रिलेटेड जो है प्रॉब्लम इन लोगों को रहेगी। मतलब इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं। मून अगर सिंगल है ठीक है, और जहां डबल हो गया वहां मूड स्विंग प्रॉब्लम, ओवर इमोशनल, ये सब चीजें देखी जाएंगी। ऐसी नंबर 3 सिंगल है तो ठीक है, और अगर डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, 4 टाइम हो गया तो औरों को एडवाइस ही देते रहेंगे, अपने को सुपर दिखाने के चक्कर में। मतलब ओवर मतलब बोलने की आदत होगी तो एडवाइस देते रहेंगे लोगों को, और अपना अर्न इतना नहीं कर पाएंगे लोगों को एडवाइस देने के चक्कर में। 4 नंबर राहु का है। राहु को इतना इग्नोर नहीं करना है, वैसे तो जैसे बोलते हैं गुंडा है, लेकिन अगर ये राहु नहीं होगा तो वो आदमी की लाइफ बैलेंस भी नहीं चलेगी। एक बैलेंस का भी नंबर है। राहु क्या है, हमारा सर है, तो मतलब इंटेलिजेंस ही नहीं बोलेंगे हम, ये बोलेंगे इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। गुड रिसर्चर होते हैं, और गुस्सैल होते हैं। एंग्रीनेस इनमें देखी जाती है। अगर किसी की हेल्प करेंगे, मतलब लोगों की भलाई के लिए भी लड़ जाएंगे। आर्गुमेंटेटिव होते हैं, आर्गुमेंट करना इनकी आदत होती है। मतलब मेहनती भी बहुत होते हैं। अगर ये डबल, मतलब जो 4 और 8 नंबर जो हैं, अगर ये डबल है, सॉरी 4 और 8 नंबर जो है इवन फॉर्म में है, जैसे 4 4 8 है, 4 टाइम 4 4 टाइम 8 है तो ठीक है। अगर ये ऑड में है तो गड़बड़ मतलब रहता है। 5 नंबर मरकरी का है। मरकरी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल है। और बिजनेस का भी है ये नंबर। ये लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट ये नंबर ज्यादा हो गया तो पर्सन एडिक्शन की तरफ भी चला जाता है, या बहुत इनके संग धोखे होते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई इन्हें चीट करता रहता है। 6 नंबर जो है, ये जो फीमेल नंबर है, ब्यूटी का नंबर है, स्टाइल आइकन इन्हें बोला जाता है। क्रिएटिव होते हैं, नए नए जो फैशन आइडियाज यही लेके आते हैं 6 नंबर वाले। और मतलब थोड़ी जेलसी की भावना इन लोगों में रहती है, क्योंकि ब्यूटी का नंबर है। अपने आगे किसी को सुंदर देख नहीं सकते, अपने आगे मतलब ये समझ नहीं सकते कि कोई मेरे से ज्यादा है, मतलब अपने को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। फैमिली का नंबर है,
ओवर फैमिली के लिए कंसर्न रहते हैं कि मतलब पहले फैमिली के बारे में सोचेंगे, बाद में खुद के बारे में। ओवर कंसर्न होते हैं फैमिली की तरफ। और अगर ये ज्यादा हो रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैरिज का है, लव मैरिज का है, तो वो देखना पड़ता है क्या क्या इसमें बन रहे हैं। जो 3 है वो देव गुरु है, और ये 6 जो है वो दैत्य गुरु है। 7 नंबर जो होता है वो केतु का होता है, ये वीनस का है। 7 नंबर जो है केतु का होता है, राहु है सर और केतु है धड़। तो ये लोग ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करते हैं, मतलब किसी ने ऑर्डर दिया और ये लोग भागते हैं। तो और इनके संग भी बहुत धोखे होते रहते हैं। तो लेकिन 7 है, 7 नंबर तो जैसे 7 रेनबो में 7 कलर होते हैं, 7 वंडर्स हैं, मतलब सब चीजें 7 चक्रास हैं। तो सब चीजों में 7 नंबर की प्रधानता रहती है, चाहे कितना भी इनके संग डाउनफॉल हो, धोखे हो, लेकिन ये मतलब उठ जाते हैं, मतलब गिर के ये हमेशा उठ जाते हैं। और परेशानियां आती हैं लेकिन हमेशा सक्सेस इन्हें मिलती है। हर्डल्स इनकी लाइफ में रहती है, या तो लव मिलेगा, नहीं तो पैसा मिलेगा, इस तरह से थोड़ा सा रहता है। और धोखाधड़ी इनके संग लगी रहती है। फॉरेन ट्रेवल इनकी होती रहती है, फॉरेन ट्रेवल करते रहते हैं। और इनकी भी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है। स्पिरिचुअलिटी का है, स्पिरिचुअल होते हैं ये पर्सन, और रिसर्चर भी होते हैं। 8 नंबर सैटर्न का है। सैटर्न के नाम से सबको डराया जाता है कि स्लो प्लेनेट है, लालची है, लेकिन ये प्लेनेट अगर नहीं होगा तो आपके पास प्रॉपर्टी और मनी नहीं होगी। 8 नंबर बहुत जरूरी है, प्रॉपर्टी का है, मनी का है 8 नंबर। तो ये न्यायाधीश, वो जज बोला गया है, न्यायाधीश बोले गया है सैटर्न को। जो लेबर है वो सैटर्न से देखते हैं हम। जो मतलब हार्ड वर्क जो है वो सैटर्न का है। बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन इनको जो भी चीज मिलेगी बहुत हार्ड वर्क से मिलती है, इतनी इजीली नहीं मिलती है। बहुत जिसको किसी को 70-80% मेहनत करने पे 100% मिलता है, लेकिन इन्हें 100% मेहनत करने पे तो इन्हें 60-70 मिलता है। तो अगर ये हार्ड वर्क करेंगे तो मिलता रहेगा। तो मेहनत करनी है इन 8 नंबर वालों को। और ये भी स्पिरिचुअलिटी का है, दान करते रहते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं 8 नंबर वाले भी। 9 नंबर मार्स का है, सोल्जर्स, एग्रेशन, सोल्जर, एग्रेशन, मतलब हम्बल होते हैं ये पर्सन, और जितनी लोगों की करेंगे सेवा उतना ही इन्हें मिलेगा। और ये जितना मतलब इनका ये है कि पहले दूसरों का करें फिर अपना करें, तो इन्हें डबल मिलता है। तो ब्लड मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब ये ज्यादातर एनजीओज में देखे जाते हैं। और मतलब 9 नंबर की क्वालिटीज तभी उभर के आएंगी अगर ये दूसरों के लिए करेंगे। अगर ये सेल्फिश होंगे तो इन्हें सारी चीजें लाइफ में नहीं मिल पाएंगी। तो अब हम जान लेंगे कि हम चार्ट पे कैसे लगाएंगे। पहले इसे क्लियर कर देते हैं। जैसे हम अब किसी डेट ऑफ बर्थ से हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे पहले ये चार्ट बना लेती हूँ। 319675 284। जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ ले ली हमने 4 जून 1975। तो अब इसमें बेसिक नंबर लेना होता है। तो बेसिक नंबर जो होता है वो डेट होती है, जो डेट होगी वो बेसिक नंबर है। अगर सपोज यहाँ पे 22 होता तो 2 + 2 लेते। जो भी होती, मतलब अगर 25 होता तो 2 + 5 7, इस तरह से लेते। लेकिन अगर 10, 20, 30 होता है तो उसे सिंगल ही माना जाता है। और डेस्टिनी क्या होती है? डेस्टिनी पूरे का टोटल होता है। जैसे 4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5
32 यानी 5। जो इनका बेसिक है वो 4 है और डेस्टिनी है वो 5 है। तो हम ग्रिड बना लेते हैं। अब जैसे लोशु में अगर जो नंबर मिसिंग होगा तो उसकी रेमेडीज बताई जाती है, लेकिन इसमें वैदिक में ऐसा नहीं है कि मतलब उसमें फुल ग्रिड कराई जाती है, तभी वो होता है, अच्छा माना जाता है। तो हम पहले ही फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 4, यहाँ 6। अब जैसे ये सेंचुरी 19 है तो इसको फिल नहीं करेंगे, सेंचुरी को नहीं लेंगे हम। 7, 5। अब ये देखिए बेसिक उससे आ गया 4 नंबर, तो हम इसको 4 लिख देंगे। और 5 नंबर इधर आ गया तो ये 555। तो देखिए 444 तो बहुत अच्छा है, लेकिन 55 आ गया तो इन लोगों के संग धोखे होते रहेंगे। तो अब ये इनकी ग्रिड बन गई है, ठीक है। तो अब जैसे हम प्रिडिक्शन कैसे करेंगे, 6, 7, 5। मतलब 6, 7, 5 जो है ये राजयोग है। इन्हें कहते हैं ना सिल्वर स्पून, बचपन से ही मतलब अच्छा, मतलब सब चीजें ये गेन कर पाते हैं। अच्छा है ये 6, 7, 5 राजयोग। जैसे सॉरी, यहाँ पे 4 लिखना है। 4, हाँ यहाँ पे तो अब फिर हम एक कॉम्बिनेशन ये लेंगे 5 और 4 का। ये कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं कहा गया है, तो ये बुध और राहु हो गया। तो ऐसे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन, कोर्ट केस या कोई ना कोई धोखे मतलब इनके संग होते रहते हैं। तो ये सारा योग है। मतलब अगर इनके यहाँ कोई उसमें है, अगर कोई मतलब वकालत में है तो ठीक है, अदरवाइज ये योग है ना खराब माना जाता है। 5, 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता। और जब भी इसकी दशा आएगी 5 और 4 की, तो जैसे लाल किताब में नहीं कहती जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वही कॉम्बिनेशन ये एक्टिवेट हो जाएगा। अभी तो ये नंबर आपको इतने ही दिख रहे हैं, फिर इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, गोचर और जो पर्सनल ईयर, ये सारी इसमें फिल किए जाते हैं। जैसे महादशा इस टाइम इनकी 4 की ही चल रही है, तो 4 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि महादशा हम कैसे निकालते हैं, और फिर अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा निकाल के वो नंबर यहाँ पे फिल हो जाएंगे। इवन यहाँ पे इसमें जो हम डेली प्रिडिक्शन भी इजीली कर सकते हैं। तो इसमें कॉम्बिनेशन ले लेके हम प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे 6, 4 से हम प्रिडिक्शन करेंगे। जैसे ये खाली है तो हम इन 6, 4 को लेके भी प्रिडिक्शन करेंगे, और इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। और जो भी नंबर जो एक्चुअल करंट दशा चल रही होती है उसको लेके हम प्रिडिक्शन करते हैं, और बिल्कुल एक्यूरेट प्रिडिक्शन आती है। इसमें टाइम की किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, और बहुत इजीली इससे सारे रिजल्ट आ जाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो अगर जैसे हम एक डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं 1979, ठीक है। तो जैसे अब इसका हमें बेसिक निकालना है, तो ये हो गया 9 बेसिक, और डेस्टिनी अगर हमें निकालनी है 1, 9 सॉरी 1, 9, 7। हमें जो डेस्टिनी में सेंचुरी काउंट करनी है, लेकिन जब हम ग्रिड बनाएंगे उसमें नहीं काउंट करनी है। तो इसको हम टोटल कर लेंगे। चार इसका टोटल आ रहा है। तो अब वो हमें अगर ग्रिड बनानी होगी तो किस तरह से बनाएंगे, एक बार मैं ग्रिड और बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे 1, 8 ले लिया, तो 1 को हमने इधर लिख दिया, 8 को इधर, 5 इधर आ जाएगा। 19 नहीं लेंगे, सेंचुरी नहीं काउंट करनी है हमें, तो 7 इधर आ गया, 9 इधर आ गया। अब हमें बेसिक लेना है तो यहाँ 99 आ गया, और यहाँ 4 आ गया। तो ऐसे पर्सन जैसे 1, 7, 8 का कॉम्बिनेशन है,
तो ये मतलब इनकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, स्पिरिचुअलिटी में होती है, लेकिन बचपन इतना अच्छा नहीं गया होता। बचपन में, चाइल्डहुड में काफी प्रॉब्लम इनको आती है। अब ये वाला अगर कॉम्बिनेशन लेंगे तो भी ये ज्यादा अच्छा नहीं है। 1-9 का कॉम्बिनेशन लेंगे, ये अच्छा है, गवर्नमेंट का है, तो इनके गवर्नमेंट लिंक होंगे। सन एंड मार्स का है, थोड़े गुस्से वाले होंगे, गवर्नमेंट लिंक होंगे। 9 की पावर डबल हो रही है तो गुस्सा बढ़ेगा, ठीक है। 7-5 लेंगे तो 7-5 में दे आर ब्यूटीफुल, मतलब बहुत अच्छे सुंदर होते हैं ये लोग। और 8-4 का है तो ये एक्सीडेंट, कोई ना कोई इनको प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो ये इस तरह से हम प्रिडिक्शन करते हैं। और 9-5-4 ये भी इतना अच्छा नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह का, धोखेधड़ी का है। तो इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर देते हैं और बहुत सही प्रिडिक्शन होती है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कैसे हम महादशा निकालेंगे, और बहुत इजी तरीके से हम महादशा निकालना सीखेंगे। 2-3 कुंडली उस पे डेट ऑफ बर्थ पे लगा के देखेंगे। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। धन्यवाद।